Good morning, all of you. I hope you are good and well. 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इंडिया में है। आज भारत की स्थिति बेरोजगारी से जूझ रहा भारत और विकासशील से विकसित देश की ओर अक्सर होता हुआ सारी सुख सुविधा का सदुपयोग करके भारत रोजगार पैदा कर सकता है। बट कुछ लोगों की पॉलिटिक्स की नीतियाँ और न समाज की तरफ और न रोजगार की तरफ ध्यान न देना, युवा पीढ़ी आज नशे की ओर अक्सर है। तो मेरा मानना है कि देश के लिए ये घातक सिद्ध होगा और आने वाले भविष्य में देश को इसके घातक परिणाम सिद्ध हो गए। आज भारत की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी को अगर रोजगार और सही दिशा दी जाए तो युवा रोजगार पैदा भी कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे भारत का विकास तीव्र गति से और तेज होगा और भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी। कि जितने ज़्यादा रोजगार मिलेगा उससे जीडीपी पे आपको पता ही असर पड़ता है। और देश के सामने जो किसान की आमदनी, आज किसान के ऊपर भी मैं बोलना चाहूँगा, आज 27 रुपये रह गई है और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की आमदनी बढ़ती जा रही है। और जबकि 75% जनता आज भी खेती पर डिपेंड है और क्योंकि खेती को अनिश्चित रूप से इनकम को अपन अभी सर्विस सेक्टर में इनकम का जीडीपी बढ़ गया तो अपन किसानों की आमदनी को मानते ही नहीं है कि किसानों की कोई आमदनी। अगर आपके सामने अगर ये से हालात पैदा हुए तो देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की तरफ धकेला जाएगा। देश में किसानों ने जो अधिकार मांगे थे, पिछले दिनों 1 साल से आंदोलन चल रहा था, तो भगवत मान जी सरकार ने उसको हटाने का प्रयास किया। साथ साथ सरकारें मिली हुई है, ये पॉलिटिक्स का कोई जरिया नहीं है। किसान अपनी सही मांगों को लेकर अड़े हुए थे। आप खुद बताइए कि आज खाद के दाम कितने बढ़ गए हैं, उसके अलावा उसकी कॉस्ट कितनी हो रही, खेती की कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई है, वो आप चीज़ें नहीं देख रहे हो। उसकी एमएसपी वगैरह सब चीज़ें देख रहे हो। अगर खाद्य पदार्थ महंगे होंगे तो लोग किसानों के ऊपर थोड़ा बोझ कम पड़ेगा और ऋण का भार भी किसानों के ऊपर बढ़ा जा रहा है। कि आज कुछ एक दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, केसीसी का कर्ज बढ़ता जा रहा है, खाते एनपीए होते जा रहे हैं, तो भी देश की सरकारें इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ साथ छोटे और स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस के लिए मैंने पहले भी बताया था, स्मॉल और मीडियम साइज और खेती और किसानी को दोनों को बूस्टर डोज देने की जरूरत थी सरकार को। और लेकिन सरकार क्या है, उद्योगपति के इशारों पे चल रही है, इस 2-3 चीज़ों मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 75% आबादी जो रोजगार बनाती है, अगर आप देश की बैकबोन को ही फिनिश कर दोगे, देश की रीढ़ की हड्डी को ही फिनिश कर दोगे, तो ये आपसे रोजगार पैदा कैसे होगा। जो छोटे छोटे जो दुकानदार मैं देख रहा हूँ आज ऑनलाइन की वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन की वजह से उनका बिजनेस ठप सा हो गया है, ई कॉमर्स की वजह से उनका बिजनेस ठप सा हो गया है। तो इतना तो सरकार कोई इसके लिए कानून लाई, ना प्रावधान लाई। ई कॉमर्स ऐसा नहीं है कि छोटे दुकानदारों को पता नहीं होगा कि ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे की जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब या किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। उसका कारण ये है कि उसके पास फंड ना होना और नोटबंदी और जीएसटी की वजह, गलत नीतियों की वजह से आज छोटे उद्योग और मध्य उद्योग के पास पैसा न होने की वजह से ऐसा वो अपनी मार्केट को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, रोजगार की स्थिति पैदा ही नहीं हो पा रही है। अगर दुकानदार नहीं चलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, यही बेस पे दूसरे रोजगार भी चले जाएंगे, तो युवा करेंगे क्या, युवाओं की पीढ़ी करेगी क्या। देश को बूस्टर डोज देने की जरूरत है। आज मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं देखा था कि जो सुकेर की इंडस्ट्रियाँ अच्छे से चल रही थी, आज उनको भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है। आज उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाने की जरूरत है। उनको भूमि में उसके साथ साथ पत्थरों के ऊपर जीएसटी में भी 0% टैक्स की जाए तो भी कोई सरकार को नुकसान ना होगा और आम उपभोक्ता के पास वो चीज़ें पहुंचे कि अल्टीमेटली जीएसटी का भार उपभोग कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, कोई दुकानदार के ऊपर नहीं पड़ता है। और क्योंकि अगर उपभोक्ता खरीदारी करेगा तो बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार पैदा होगा और रोजगार के लिए ये मुद्दा काफी अहम है। और किसानों के सभी उपकरणों के ऊपर से जीएसटी को हटा देना चाहिए। साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर देश में युवाओं को रोजगार देना चाहिए। रोजगार के लिए अवसर और सुनहरे करने चाहिए। युवाओं के रोजगार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, जो भी कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के उसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग के लिए जो
गवर्नमेंट ने एज फिक्स कर रखी है, प्रधानमंत्री वाली वो योजना है, श्रम विभाग की योजना अभी निकली थी। ये अप्रेंटिसशिप योजना में भी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हो? रोजगार तो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है भारत का। भारत की राजनीति धर्म जाति के आधार पर न होकर एक रोजगार के मुद्दे पर होती तो देश आज और विकसित हो जाता। बट इन नेताओं ने अपना काम करने के लिए देश को बेरोजगारी को धकेल दिया है। ये तो यही चाहते हैं कि वोट इसी माध्यम से पड़ते रहें और बेरोजगारी कोई मुद्दा न बने देश में। ये धर्म जाति और का मुद्दा चलता रहे और हमारी रोटियां सिकती रहे। और देश को आज विकासशील से विकसित बनाना है तो रोजगार देना सबसे आवश्यक है। अगर देश को सभी को रोजगार होगा तो कोई गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा और भारत का विकास तीव्र गति से होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।